किस कर ही दिया होता तो सही रहता। आ रहा हूँ मैं भी, रुक जाओ। ये लो दोनों और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाओ। ओ माफ करना रोबुन, मैं गलती से टकरा गई। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? नो नो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो रोबुन, क्या चल रहा है? देख रहा हूँ मैं सब। अरे नहीं नहीं जंकुक, बस ऐसे ही। अरे ऐसे तो नहीं, तुम्हारा कुछ चल रहा है मेरी बहन के साथ। अगर कुछ है तो बता दो। शर्माओ मत, मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे नहीं नहीं जंकुक, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस टकरा गई थी। अच्छा सच में? ऐसा है तो तुम कहते हो तो फिर मैं मान लेता हूँ, कोई नहीं। हाँ जंकुक, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, और मैं तेज से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं कुछ होगा। ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तुम्हें तेज से प्यार है, क्या पता बाद में मेरी बहन से हो जाए। तुम ये क्या बोल रहे हो जंकुक, तुम्हें पता भी है? अरे रोहन, तुम मजाक नहीं समझते, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम मुझे बताओगी क्या तुम ये जो करने जा रही हो, क्या ये सच में सही है? और क्या जिमिन, ये सही नहीं है तो और क्या है? रोहन अच्छा लड़का है बहुत, और मेरा ध्यान भी रखता है। उससे अच्छा लाइफ पार्टनर कहाँ मिलेगा? हाँ बात तो तुम्हारी सही है, रोहन अच्छा लड़का है, पर जंकुक की शादी होने देगा? क्यों, वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता, बस बोलना आता है उसे, और कुछ भी नहीं। ठीक है तेज, जैसा तुम कहो, तुम्हारी बात मान लेते हैं। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान रखना, जंकुक कोई मामूली इंसान नहीं है, उसका दिमाग बहुत चलता है, तो थोड़ा बच के रहना। वो पूरी कोशिश करेगा कि शादी टूट जाए। ओह ये मुझे क्या हो रहा है? अजीब सा मन हो रहा है। जिन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बेबी आर यू ओके? तुम्हारी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। हाँ रम, मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है। तब तो फिर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें तब तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, मुझे लगता है ये सब ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है। हाँ शायद हो रहा हो उसी वजह से, पर तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? डोंट वरी जिन, सब ठीक हो जाएगा, बस ये ट्रीटमेंट जल्दी खत्म हो जाए। तुम सही कह रहे हो आरम, मुझे तो डर लग रहा है। जिन डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। तुम जिन मायूस मत हो, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और पॉजिटिव सोचा करो। ओके? तुम सही कह रहे हो, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, पर क्या करूं? मुझे समझ में ही नहीं आता। मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ नहीं होगा। जिन तुम्हें भी पता है, जरूरी नहीं है कि जो पहले से होता हुआ आ रहा है वो आगे भी हो। तुमने सही कहा, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो पहले हो गया वो अभी भी हो, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, फ्यूचर का रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, क्यों है ना? हाँ जिन, इस बार रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, देखना। और चलो हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है। हाँ चलो चलते हैं। पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचा करो। चलो चलते हैं हॉस्पिटल। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो आरम। वो माफ करना, वो गलती से हो गया, बस टकरा गया था मैं। आई एम सॉरी। तुम ठीक तो हो ना?
मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारा यूं मुझसे बार बार टकराना तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता क्या? अब देखो, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। बस इस रोहन को एक बार नैन्सी से प्यार हो जाए, पीछे छोड़े मेरी टेका। देखा जिन, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने सही कहा, मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हूँ, इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया। तुम्हें पता है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मन तो कर रहा है मैं नाचूं। मैं जानता हूँ जिन, तुम अभी बहुत ज्यादा खुश हो, पर अभी तुम अपनी खुशी को कंट्रोल करके रखो, क्योंकि अगर तुम जरा से भी इधर उधर हुई तो दिक्कत हो जाएगी। काश हम पहले ही तेरे से बात कर लेते हैं ना, हमें इतना हॉस्पिटल में घूमना नहीं पड़ता इतने सालों तक। पर कोई बात नहीं जिन, लेट हुआ पर हो तो गया ना, हमें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? हाँ सही कहा तुमने। तो अब बोलो, अब तो मैं शॉपिंग कर सकती हूँ ना बेबी के लिए? अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों, है ना? हाँ जिन, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम उतना करो, और हाँ पर ध्यान रखना अपना। हाँ, मैं क्यों अपना ध्यान रखूं? आखिर तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ। तुम यहाँ आराम से बैठो जब तक मैं कुछ पेपर्स कंप्लीट करके आता हूँ, ओके? ठीक है जाओ, पर जल्दी आना, मुझे घर जाना है। हाँ जिन, देखना मैं यूं गया और यूं आया। वाह, आज तो अकेली है, आज मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगा, और कोई आसपास भी नहीं दिख रहा है। I love you so much. हाँ, I'm sorry क्यों? आज तो तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पे आ गई। हाँ, मुझे तो लगता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, क्यों, है ना? करते हो ना? क्योंकि तुम्हारा यूं बार बार मुझसे टकराना और अब ये आई लव यू सुनकर तो मुझे यकीन हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वो मुझे लगा कि तुम ते हो, इसलिए मैंने बोला। ये बिल्कुल ते ऐसे कपड़े पहनती है। आई एम सॉरी। हाँ, ओहो, क्या हो गया? हाँ, कुछ तो चल रहा है। आपको पता है उसने मुझे आई लव यू कहा, पर पता है क्या कहा? कि तुम्हें ते समझ के कहा। अरे मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हें आई लव यू कहा उसने। बस बहुत हो गया, अब कुछ भी नहीं होगा। तुमने सब सुन लिया क्या? देखो ना, अब सब सही हो रहा है। आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है? बस करो जंकुक, बहुत हो गया, और ये बहुत गलत तरीका है किसी को खुद से प्यार करवाना। और तुम यही चाहते हो ना कि मैं रोहन को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। देखना ते, ऐसा होगा। देखना, वो मुझे छोड़ के किसी के पास नहीं जाएगा। आखिर वो मुझसे प्यार करता है बहुत, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। देखो जंकुक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम इस वजह से ये सब कर रहे हो, पर ये बहुत ही गलत है। और कम ऑन, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भैया तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा प्यार पाने के लिए सब कर रहे हो, और प्यार में तो सब कुछ जायज होता है, क्यों, है ना भैया? हाँ ते, नैन्सी सही कह रही है, मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार में किया है, और वैसे भी इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ भैया, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपको तो बस इनका प्यार चाहिए, इसलिए किया ऐसा। और हाँ, मैं रोहन को पसंद करने लगी हूँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मेरी बात समझो प्लीज। जंकुक, तुम मेरी बात समझो, ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है, और ये तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये सब सही नहीं है, तो ये सब रोक दो। ये तुम्हें भी पता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी शादी होने वाली है, तो प्लीज जंकुक अब रुक जाओ। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था, बस मैं तो अपना प्यार पाना चाहता था। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई होप जंकुक कि तुम समझ के होगे। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, है ना? और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तेज से प्यार करता हूँ, क्यों, है ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी तेज से शादी होने वाली है, पर एक बार मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जब से तुम्हें देखा था ना, पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। पर देखो, मेरी शादी होने वाली है, और ये सब ठीक नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मना कर दो शादी के लिए। अपने दिल से पूछो कि वो किसको चाहता है,
पर मैं ते से प्यार करता हूँ, ते से। वो बस तुम्हें लगता है। तुम एक बार अपने दिल से पूछो कि वो किसको पसंद करता है, किसको चाहता है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं चाहते तो तुम ते से शादी कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बाकी मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी थी तुम्हें, और मुझे पता है तुम सही फैसला लोगे। तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा गलत कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि प्यार को कभी छीना नहीं जा सकता किसी से। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें छीनने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर देना ते, मेरी नादानी की वजह से। प्यार करता हूँ तुमसे, बस इसलिए हो गई ये गलती। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, उस वजह से सब किया, पर गलत था। पता है क्या है रीजन? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता था किसी और के साथ, इस वजह से सब हो गया। मैं जानती हूँ जंकुक, और शादी कोई मजाक या फिर खेल नहीं होता। मैं जानता हूँ ते, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। मेरे वजह से जितने भी दिक्कत आई तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि आधे से ज्यादा तो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है। शायद तुम मेरी किस्मत में अब नहीं हो, पहले थी तो मैंने उसकी कदर नहीं की। जंकुक, मैं समझ सकती हूँ, उस टाइम तुम छोटे थे, नादान थे। मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कही, तुम्हें समझ नहीं आई। हम भी तो तब बच्चे ही थे ना। पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सही थी। वही तो थे, मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुमसे प्यार करना चाहिए था, तुम्हें दोबारा आई लव यू कहना चाहिए था मुझे, पर मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है 2 दिन बाद। पर ते, तुम मना भी तो कर सकती हो ना। प्लीज मना कर लो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मेरे मना करने से कुछ भी नहीं होगा। रोहन की भी ना होनी चाहिए, और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे मॉम डैड भी हर्ट हो जाएंगे। पर ते, तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारी खुशी चाहिए, और तुम्हारी खुशी मेरे साथ है, मेरे साथ। उन्हें भी खुशी ही होगी अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे, तो तुम खुश रहोगी। जंकुक, इसके लिए बहुत देर हो गई है, तो एक हक तो तुम मुझे दे ही सकती हो ना? ठीक है, बस एक हग, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं ये तो नहीं जानती जो हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर गलत, पर जो हो रहा है उसे होने दो। मुझे भूल जाना जंकुक। मैं जानती हूँ आसान नहीं होगा, पर मेरे लिए जरूर कोशिश करना, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है किसी को अपने दिल दिमाग से निकालना। तुम्हें भी बहुत निकालने की कोशिश की, पर तुम मुझे नहीं निकाल पाई, क्यों है ना? नहीं निकाल पाई, पर मैंने खुशी दूसरी ढूंढी और इस खुशी में खुश रहना सीख लिया। अच्छा हुआ कि तुम टाइम रहते समझ गए। मैं चलती हूँ। ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम मुझे नहीं भूल सकती। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, क्यों है ना? बोलो ते, मुझे बस इतना सुनना है। ते, मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। तुमने चुप रहकर जवाब दे दिया इसका। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।